अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल लोगर। बजट 2025-26 वैसे तो हर बजट के बाद अमूमन यही चीज़ें सामने आती हैं, तहफ़्फ़ुज़ात, उसके बाद शिकवे शिकायत। लेकिन इस बजट के बाद एक ऐसी गुत्थी है जो सुलझने का नाम नहीं ले रही। वो फाइनेंस बिल को छेड़ लें या वो किसी और चीज़ को छेड़ लें। जब फैसला ऐवान सनअत तिजारत में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो 5 नुकाती एजेंडे के ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी, जिस पे कुछ ताजर तंजीमें अंदर से कुछ सनती तंजीमें बोली कि अभी आप इसका रोना रो रहे हैं, अभी तो लेबर कवानीन ही आपको मार देना है। 7 यौम के अंदर तनख्वाह ना मिली तो 12 महीनों की तनख्वाह दी जाएगी। ये ऐसे कुछ ऐसी उन्होंने हकायक रखे सामने कि जो उन्होंने कहा कि एक मतलब मज़दूर के ऊपर भी जो है वो आयद कर दी जाएंगी चीज़ें। तो ये चीज़ें बढ़ती हुई और शिकवे शिकायतें बढ़ती नज़र आई। हमने लेबर डिपार्टमेंट और ख़ास तौर पर लेबर तंजीमों से रब्ता किया तो वहाँ भी तहफ़्फ़ुज़ात थे कि बेसिकली हम ऐसे कवानीन मानते ही नहीं जहाँ कारोबार कुछ पॉलिसियाँ सामने आएँ, कारोबार चलेंगे तो हम चलेंगे। हम उस हद तक जाते हैं जहाँ तक हमारे मुतालबात माने जाएँ। लेकिन मसला है क्या? लेबर तंजीमों के नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। बाबा लतीफ़ से सबसे पहले आगाज़ कर लेता हूँ। कुछ दिन पहले पाकिस्तान की एक नई उभरने वाली अभी सियासी जमात आनी है मार्ज़ वजूद में, उनके सरबराह भी जुल्फ़िकार भुट्टो फैसलाबाद होके गए और उन्होंने बाबा जी से मुलाकात, इनके जलसा भी एक बड़ा शानदार झंग रोड के ऊपर हुआ, उसके तफसीलात भी जानेंगे। और लेबर कवानीन के हवाले से चीज़ें क्या हैं, तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं, अब क्या मसला आन पड़ा है। ये तो मुझे जो वो मसवदा पड़ा उसके अंदर काफ़ी चीज़ें इनकी फेवर की हैं, लेकिन चीज़ें इनकी ज़ुबानी। बाबा जी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। क्या है उस लेबर मसवदे के अंदर? वो तो बहुत लंबा लिख दिया आपने, उसके उर्दू तर्जुमा करवा के भी आसानी की है, वरना पाकिस्तान का बजट तो इंग्लिश में होता है, वो समझ ही 15-25 दिन बाद आता है कि इसमें था क्या, उतने दिन को बजट पास हो जाता है। अब आप लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात इस लेबर कवानीन के ऊपर हैं क्या असल? जी, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात नहीं हैं। 2022-23 में ILO के तावन से ये एक लेबर कोड बनाने की, लेबर कोड का जो कानून है, एक सब कवानीन को जम करके एक कानून बनाने की कोशिश की गई। लेकिन वो ILO का एजेंडा और IMF का एजेंडा जहाँ पे मसलत करने की कोशिश की। 2024 में लेबर कोड का ड्राफ्ट जो कि 5 नंबर तक आया, वो लेबर तंजीमों से, मालकान से शेयर किया गया। लेकिन अब 2025 में जाकर इन्होंने फटाफट लेबर कोड नंबर 8 ना ही सनती तंजीमों से पूछा गया, ना लेबर तंजीमों से बातचीत की गई, और फटाफट जाके कबीना ने उसे पास कर दिया, वो कमेटी के पास बढ़ा है। हमारे तहफ़्फ़ुज़ात ये हैं कि ये कोड बांग्लादेश के अंदर लाया गया तो वहाँ पे रिजेक्ट हुआ, इंडिया के अंदर ये लेबर कोड लाया गया तो वहाँ पे लाखों नहीं करोड़ों मजदूर, वहाँ की ट्रेड यूनियन, वहाँ की मजदूर तहरीक बहुत मजबूत है इंडिया की, वहाँ पे लोग सड़क जा जाएँ। सिर्फ पंजाब को जल्दी हुई है क्योंकि यहाँ का जो सेक्रेटरी लेबर पंजाब है, नाअहल तरीन इंसान है, और DG लेबर पंजाब वो ILO का फंड खाना चाहते हैं। ILO का फंड के जरिए मजदूरों को गुलाम बनाने की कोशिश की जाएगी। उसके अंदर सबसे जो बड़ा काम है कि जो पेशगी निज़ाम को वो कानूनी हैसियत दी जानी, जान के आप पैसे देकर जबरी मशक्क़त जितनी मर्जी करवाएं बच्चों। चाइल्ड लेबर का एक्ट जो 2016 में बनाया गया था उसको ख़त्म कर दिया गया। फैक्ट्री एक्ट 1934 जिसमें बेहतरीन कानून है जो कि पाकिस्तान बनने से पहले बनाया गया था। हम कहते हैं कि 1886 में मजदूरों ने कुर्बानियाँ दी थी 8 घंटे। आज पूरे एशिया को गुलाम बनाने की जो कोशिश की जा रही है, ये जो सनत दुश्मन, मजदूर दुश्मन ये कानून लेकर आ रहे हैं। पंजाब के मजदूर तंजीमों ने आज पूरे पंजाब भर की लेबर तंजीमें जो लम्स यूनिवर्सिटी में इकट्ठे हो रहे हैं, वहाँ पर प्रोफेसर साहब का मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने वहाँ पर आज पूरी प्रेजेंटेशन देनी है कि मजदूरों को क्या नाखना, क्योंकि जब सनत ही नहीं रहेगी तो मजदूर तंजीमें कहाँ से होगी। ये सनत को तबाह करने की एक साजिश है। पंजाब के अंदर जो 14 करोड़ की आबादी रखने वाला जो सूबा है, इसको तबाह और बर्बाद करने की कोशिश जो सेक्रेटरी लेबर पंजाब और IMF के साथ मिलकर ये हमारी हुकूमत जो करना चाहती है, हम इसको नहीं होने देंगे। इसके खिलाफ भरपूर मज़ाहमत होगी। हम चाहेंगे कि इंडस्ट्री का पहिया चलेगा तो मजदूर का चूल्हा जलेगा। बाबा जी, जब हम चैम्बर की तरफ जाते हैं तो वो कुछ और बातें करते नज़र आते हैं। वो आप लोगों की हकूक़ से डर रहे हैं कि ज़्यादा हकूक़ दे दिए गए हैं, 7 दिन की तनख्वाह ना दी तो 12 महीने की तनख्वाह देनी पड़ेगी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें, ऐसी शिकें रखी गई हैं जिस पे साइजिंग एसोसिएशन, पावर लूम एसोसिएशन और ख़ास तौर पर जो डाइज़ वाले हैं, हमारे प्रोसेसिंग वाले हैं, वो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। आप दूसरा मौक़िफ़ इख्तियार कर रहे हैं। ये है कि सब दोनों तरफ से इतराज़ात क्यों हैं? बिलाल भाई, मैंने उर्दू में आपको पूरा तर्जमा भेजा है। 295 सफ़ात का ये लेबर कोड है। कहते हैं एक कानून बना रहे, 295 सफ़ात पे ये एक कानून बनाने जा रहे हैं जो कि सरासर मजदूरों के साथ जाती है। अब ये करने क्या जा रहे हैं कि जो लेबर है वो ठेकेदार के हवाले कर दी जाएगी। ठेकेदारी निज़ाम को प्रमोट करने जा रहे हैं। जब पहले जब जी चाहेगा वो कान से पकड़ेंगे, नौकरी से निकाल देंगे।
तो ठेकेदार के हवाले पहले भी किया हुआ। जब मल्टीनेशनल कंपनी आके यहाँ पे एक्जो नोबल एक कंपनी लगी है जहाँ पे, वहाँ पे सिर्फ 13 लोग एम्प्लॉय जो उनके परमानेंट हैं, बाकी जो राना समी साहब पीटीआई के वो सदर हैं, वो लेबर उसकी ठेके पे रहा है। जानकर ठेकेदार जब जी चाहेगा हमें निकाल देगा। हम चाहते हैं कि हमें मुलाजमत का तोहफ़्फ़ दिया जाए, हमें सोशल सिक्योरिटी दी जाए, वो सारी चीज़ें जो हैं उसको बेड़ा गर्क। सिर्फ पंजाब हुकूमत को इतनी जल्दी किया, सिंध में भी उन्होंने लाया था, लेकिन वो हर महीने बैठते हैं, लेबर तंजीमें बैठती हैं, मालकान बैठते हैं, सिर्फ एक चैप्टर पर मशावरत करते हैं, एक महीने में एक चैप्टर पर। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि किसी से मशावरत नहीं की गई। तीनों अफ्रीकनों ट्राईपार्टाइट मीटिंग होनी थी, वो नहीं की गई। उन्होंने फौरी तौर पर उठाया और कबीना से ले जाकर पास करवा दिए। 40,000 की तनख्वाह भी आप लोगों की गई है, मिनिमम उजरत जो है गवर्नमेंट की तरफ से। वही तो हम बात रोज़ाना का रोना पीट रहे हैं कि मोहतरमा मरियम नवाज़ सुबह जब उठते हैं तो एक बड़ी सारी जीप में खड़ी होती हैं कि जनाब आज ज़ख़ीरा अंदोज़ों को पकड़ने के लिए कानून बन गया, जनाब आज CTD बन गई है, आज जनाब फलां बना फोर्स बन गई है, कल भी एक फ़ोर्स बनाई गई है जी मंशियात फरोशों को। और भाई कोई ऐसी फ़ोर्स भी बनाए कि मज़दूर की तनख्वाह मिल जाए। यहाँ पे मज़दूर आप देखें, यहाँ पे आकर बैठे होते हैं फट्टे पे, उनका 3-3 4-4 साल से उनका यहाँ पे सिर्फ केस क्या था, मुआवजे का केस। सिर्फ दोनों अफ्रीकों को सुनना, उसका मुआवजे का केस वहाँ से नहीं मिलती। लेबर कोर्ट का जज मौजूद नहीं है यहाँ पे, और ट्रिब्यूनल में जाते हैं तो वहाँ पे लोगों के पास पैसे नहीं हैं, लोग बेयारो मददगार हैं। हमारी हुकूमत पंजाब और वफाकी हुकूमत से अपील है कि ये ILO से भी हम कहना चाहते हैं जो पाकिस्तान के अंदर उनके बैठे हैं कि ये जो एजेंडा है इसको आप ख़त्म करें। पंजाब के बहरहाल मजदूर तंजीमें से मुस्तरद करती हैं। मजदूर तंजीमों के और रहनुमा भी हमारे साथ मौजूद हैं, बड़े नामी ग्रामी रहनुमा, इनसे बात का आगाज़ करते हैं। आप क्या समझते हैं कि तहफ़्फ़ुज़ात है क्या, और मंजरनामा कुछ और पेश किया जा रहा है, फैक्ट्री मालिकान को और पेश किया जा रहा है आपको, और ताकि वो कहें हमें आपसे डर लग रहा है, आप कह रहे हैं उनसे डर लग रहा है, और अब दोनों एक मौक़े पे तो आए हैं कि दोनों को डर नहीं लगा रहा है, दोनों को डराया जा रहा है। जी, ये आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं कि ये जो हुकूमत पंजाब जो है, यूनिफॉर्म पंजाब लेबर कोड 2024 जो है, मैं समझता हूँ कि एक काला कानून और इंतहाई कंफ्यूज है, जैसे आप बता रहे हैं। एम्प्लॉयर भी कंफ्यूज, ये जो है ये एक कोड है, इसमें एम्प्लॉयर के भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं और मज़दूर के भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मज़दूर भी डर रहे हैं कि शायद हमारी मराद कम की जा रही हैं, और मालिक भी ये महसूस कर रहे हैं कि शायद हमें जो हमें इंडस्ट्री चलाना जो है मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि मालिक ने जो चैम्बर में कहा, उन्होंने कहा हमें ये डर रहा है कि अब लेबर के इंस्पेक्टर भी आगे गिरफ्तार कर लेंगे, कि यानी कि तनख्वाह नहीं दी तो हमें गिरफ्तार होगा। नहीं, उनको ये दिखाया जा रहा है। ऐसी बात नहीं है, वो चूँकि बाद फैक्ट्री माल उनको प्रॉपर उन्होंने पढ़ा नहीं है, और हुकूमत ने उनको जो है क्लियर नहीं किया है, क्योंकि कोई भी लेबर कानून जो है वो सह अफ्रीकी मुशावरत के बाद बनता है। ये पहले इतना पढ़ना और फिर समझाना, फिर इसमें 6 माह की डिग्री चाहिए होगी मुझे लगता है। इसमें नहीं, इसमें जो एक्सपर्ट लोग होते हैं उनको डिग्री की जरूरत नहीं होती। जैसे हम 30 साल से लेकिन मजदूर तो हमारा ऐसा है ना। हाँ जी, मजदूर भी है, वो भी एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन ये एक्चुअली है ही कंफ्यूज। मसलन इसमें मालिक की तारीफ और एम्प्लॉयर की तारीफ जो कि पहले जो कवानीन में दी गई थी उसको चेंज कर दिया गया है। अब मालिक कंफ्यूज है, मैं मालिक हूँ, मेरा कंट्रैक्टर मालिक है, मेरा सब कंट्रैक्टर है, और मजदूर कंफ्यूज है कि जब मुझे कोई फैक्ट्री से निकालेगा मैंने अपने वाजबात को क्लेम करने होंगे। असल रियल मालिक जो है उससे करूँगा, जो आगे जो कंट्रैक्टर है उससे करूँगा, सब कंट्रैक्टर से करूँगा, क्योंकि कंट्रैक्टर और सब कंट्रैक्टर तो पहले ही ओन नहीं करते हैं। इसमें देखिए एक बहुत बड़ी शिक उन्होंने डाल दी है कि जो सनती तनाज़ात हैं मजदूर की हेल्थ और सेफ्टी के हवाले से, अगर कोई सनती हादसा होगा तो टोटल उसकी जिम्मेदारी वो कंट्रैक्टर पर डाल दी गई है। कंट्रैक्टर उसको डेथ ग्रांट और उसको जो है जहाँ तक मालिक को उसके साइड पे कर दिया गया है। और उसके साथ साथ आप देखें कि पेशगी, जैसा अभी बाबा लतीफ़ साहब ने कहा, इसके पीछे सदियों की हमारी जो है एक स्ट्रगल है। फिर 1992 बॉन्डर लेबर एक्ट बना कि पेशगी बिल्कुल ख़त्म कर दी गई है। इस कानून में उसको जो है एक कानूनी शक्ल देकर दोबारा वो पेशगी सिस्टम जो है गुलामी का जो सिस्टम जो है हम पर मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है। और कंट्रैक्ट सिस्टम के ख़िलाफ़ दहाइयों से ट्रेड यूनियन की ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इस पूरे बर-ए-आज़म एशिया के अंदर जो है एक स्ट्रगल रही है। अब कंट्रैक्ट सिस्टम को, पहले कंट्रैक्ट सिर्फ 3 माह का होता था। स्टैंडिंग आर्डर 1968 आप उठाकर देख लें, उसके अंदर सिर्फ 3 माह का है, जिसको हम प्रोबेशनरी पीरियड कहते हैं। उसके बाद उसको मुस्तकिल किया जाएगा, और 9 माह जो जिस अदारे के अंदर कोई भी काम किसी किस्म का मैन्युफैक्चरिंग का हो रहा है, अगर वो 9 माह तक मुसलसल चल सकता है तो वहाँ वर्कर्स को 3 माह के बाद मुस्तकिल कर दिया जाएगा। अब इस जो लेबर कोड है इसके अंदर उन्होंने 3 साल की शर्त लगा दी है कि 3 साल वो कंट्रैक्टर के हवाले होगा, उसके बाद देखेंगे।
अब पहले ही जो 3 माह था वो 99 दिन के बाद दोबारा एक लेटर दे देते थे, वो कई साल लग जाते थे, वर्कर मुस्तकिल नहीं होता था। तो अब उसकी बुनियाद ही 3 साल रख कर कंट्रैक्टर के हवाले कर रहे हैं, तो फिर इसका मतलब है कि वर्कर जो है कभी भी मुस्तकिल नहीं होगा। ये हमारे तफजात हैं। दूसरा ट्रेड यूनियन के हवाले से है, इसमें मजदूरों से स्ट्राइक का हक छीना जा रहा है। अच्छा, यानी जो सबसे एक बड़ा हथियार होता है, आज तक जितनी भी जो हुकूमतें सबका, हैं, जो किसी का भी हक है, हक हर मजदूर पूरी दुनिया और के हमारा अंदर- आइन हक देता है। नहीं, मैंने बरतानिया में देखा कि वहाँ ट्रेड यूनियन फ्रीडम बड़ा ऑफ एसोसिएशन, हड़ताल एहतजाज करती हैं। पूरी दुनिया के अंदर है। ये एक बुनियादी फंडामेंटल राइट है। यहाँ की हुकूमतों को ये राइट है, यहाँ की अपोजिशन को राइट है कि जो मुल्क को चलाते हैं, यहाँ की तंजीमों को, ट्रेड यूनियन को, मालकान को। लेकिन आदत हो गई है ना कुचलने की। हाँ जी, आप देखें ना, मालकान आए रोज जो जिनसे हम हकूक मांग रहे हैं, जब उनके कोई मफादात पर दर्द खुद पड़ती है तो एहतजाज कर रहे फौरन एहतजाज करते हैं, हड़तालों पे लग जाते हैं, ताज़िर चले जाएं। तो मजदूरों से यह हक क्यों छीना जा रहा है? उसको इतना पेचीदा किया जा रहा है। पहले जो मजदूर के पास स्ट्राइक का राइट था, चूंकि आपने कहा कि थोड़ी सी डिटेल बताएं जी, क्या है, sure. इसलिए मैं ये थोड़ी सी तफसील बताने लगा हूँ कि स्ट्राइक का हक मजदूरों का बुनियादी हक है। जब मजदूरों के हकूक पर डाला जा रहा हो, हक पर डाका डाला जा रहा हो, जब कोई डिमांड नोटिस लेबर डिपार्टमेंट को दें, मालिक को दें, किसी इदारे के अंदर CBA यूनियन है, तो फिर नेगोशिएशन जो है मालिक की जिम्मेदारी है, लेबर डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि उसको देखें और वर्कर के मसाइल हल कराएं। जब फिर वो डिमांड उनके लिए प्रॉपर जो है उनके साथ डायलॉग नहीं करते, तो फिर मजदूरों को कानून ने, जो साहब का कवानीन है, मजदूरों को कानून ने ये राइट दिया है कि आप 14 दिन के बाद डिमांड नोटिस को जो है वो अपना स्ट्राइक का हक दे सकते हैं। लेकिन अब उनसे ये स्ट्राइक का हक छीन कर उसको कन्फ्यूज़ किया गया, पेचीदा किया गया। मौजूदा लेबर कोड में कहा गया कि जब आपने स्ट्राइक का नोटिस देना है 14 दिन का, कि 14 दिन बाद हम हड़ताल पे चले जाएंगे चूँकि हमारे मुतालबात अगर ना माने गए, अब उसको मशरूत कर दिया गया है कि 60 दिन पहले आप मुज़ाकरात करेंगे, वो करना लाजम होगा। यानी 60 दिन पहले मजदूर जो है वो उसे ख्वाब आएगा कि मैंने एहतजाज इंतजार करेगा, कब होगा। उतनी देर वो मजदूर जो इकट्ठे हुए हैं वो मुंतशिर हो जाएंगे, और उसके बाद एक और जो इस पर डाका डालने की कोशिश की गई है मजदूर के हक पर, उसकी आज़ादी को सलब करने की, वो इस स्ट्राइक को मशरूत कर दिया गया है कि सिर्फ 30% उस इदारे के मजदूर स्ट्राइक करेंगे, बाकी हड़ताल करेंगे। अब बताओ, कोई दुनिया का कोई जो है सारे हैं, कोई लेकिन ऐसा शख्स भी कोई ऐसा हो सकता है कि यहाँ एक अदारे के अंदर 3000 वर्कर काम कर रहे हैं, तो 1000 जो काम करेंगे और जो 2000 वो स्ट्राइक पे करेंगे। कोई ऐसा कभी ये मजदूरों के इत्तेहाद को पारा कर रहे हैं। लेकिन अगर वज़ीर आज़म का जलसा हो फिर सारे जा सकते हैं। हाँ, जलसा हो तो फिर इन्हीं फैक्ट्रियों से हमने देखा है कि फैसलाबाद की फैक्ट्रियों से कोई भी उन्होंने कोई स्कीम लॉन्च करनी होती है, वो पंजाब गवर्नमेंट करे या मरकज़ करे, यहाँ से जो मजदूरों को बिला तफरीक जो है वहाँ पर ले जाया जाता है। यानी इस कानून के अंदर जो है, इस बजट के अंदर जो है, इस कोड के अंदर जो है मजदूरों से स्ट्राइक का हक छीना जा रहा है, महदूद किया जा रहा है, पाबंदियाँ ले, हेल्थ एंड सेफ्टी को किया जा रहा है, इंस्पेक्शन किया जाए, मालिक की जो तारीफ है उसको कंफ्यूज बदल दिया गया है। और अब यूनियन के अंदर जो है उसके अंदर अब मैनेजर भी आएंगे। यानी मालिक की तारीफ, जो वर्कर की तारीफ है, पहले थी जो प्योर वर्कर होते थे, लेकिन अब वर्कर से लेकर मैनेजरियल स्टाफ तक तमाम वर्कर होंगे। अब कहीं अगर वर्कर ने अपना बुनियादी हक इस्तेमाल करते हुए यूनियन कहीं तश्कील देना होगी तो मैनेजर भी उसके अंदर शामिल हो सकते हैं। अब इससे ये है कि अब फैक्ट्रियों के अंदर मजदूरों की यूनियन नहीं होगी, मालकान की होंगी, क्योंकि जो मैनेजर होता है तो मालिक का डायरेक्ट नुमाइंदा है। बिल्कुल सही, मैं आपकी बात समझ गया। आपके यहाँ तफरीक पैदा करने की बेसिकली गवर्नमेंट को यही चाहिए होता है, कहीं ना कहीं हित से तकसीम हो, कहीं ना कहीं टकराव हो, और यही फ़ायदा होता है कि जब टकराव का माहौल बनता है तब बड़ों का फ़ायदा होता है, और बड़ों का फ़ायदा उसी में जब टकराव की बुनियाद या माहौल पैदा रहे। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप ये बताएं कि ये जिस हम डायरेक्टर लेबर के बाहर मौजूद है, माशाल्लाह बिल्डिंग अच्छी बन गई है, पैसे काफ़ी लग गए हैं, यहाँ ज़ेर अल्तवा केसेस कितने पड़े हैं जो मज़दूर अपना हक लेने के लिए खड़ा है, लेकिन आप लोगों के एहतजाजों से लेबर डिपार्टमेंट कुछ बन गया लेकिन आप लोग वहीं खड़े हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही है। अभी हम आए रोज़ यहाँ पर वर्कर्स की दरख्वास्तें जमा करवाई जाती हैं, लेकिन इसका अमल दरामद इनके हल के लिए कोई भी नहीं निकाला जाता। पिछले अप्रैल से, मतलब 4 महीने पहले, जो हमने जहाजी टेक्सटाइल, इसी तरह इंटरलूप वर्कर्स की और दूसरे अदारों से निकाले गए वर्कर्स की दरख्वास्तें जमा करवाई हैं, लेकिन ये ऐसा अदारा है बनाया तो ये वर्कर्स के वेलफेयर के लिए है कि उनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाए, उनकी जॉब बहाली को इंश्योर किया जाए, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। वर्कर जो है मायूस जाता है जब महीनों उनकी दरख्वास्तों पर कोई अमल दरामद नहीं हो रहा होता है, तो ये दरख्वास्तें जो है पेंडिंग पड़ी रहती हैं। 12 हम यहाँ पर एहतजाज भी करते हैं, एप्लीकेशंस देते हैं, उनकी पैरवी करते हैं, लेकिन उस पर कोई अमल दरामद नहीं होता। कहीं 1-2 की
होती है कि जिसकी सुनवाई हो जाए, लेकिन ज़्यादातर हमारे केसेस जो हैं वो पेंडिंग ही पड़े हुए हैं। आपको ज़ाहिर जी टेक्सटाइल की मिसाल दी है, हमने डीजी लेबर के गेट के बाहर, उसके ऑफिस के बाहर धरना दिया, लेकिन उन्होंने 1 महीने का हमें बोला था कि आपका ये मसला हल हो जाएगा। हमने इंटरलूप के वर्कर्स की आवाज़ उठाई कि वहाँ पर ख़वातीन को हरासा किया जा रहा है, और वहाँ पर भी उनकी कोई मतलब उन्होंने बात नहीं सुनी। ख़ास तौर पर लेबर डायरेक्टर जो ईस्ट है सैयद गुजनफर अली शाह, उनको हम जब भी दरख्वास्त देते हैं उसका कोई हमें मुनासिब जो है ना वो रद्द-ए-अमल नहीं मिलता। और इसी तरह जो लेबर कोड के हवाले से अगर बात की जा रही है तो इसमें सबसे ज़्यादा जो ख़वातीन वर्कर्स हैं, फैक्ट्री एक्ट 1934 जो है मैटरनिटी लीव का हक देता है। 1958 के पंजाब बेनिफिट मैटरनिटी लीव के लिए जो एक्ट बना है उसमें ख़वातीन को 12 हफ्तों की लीव है, जो 6 हफ्ते मैटरनिटी लीव जो बच्चे की पैदाइश से पहले और 6 हफ्ते बाद में, लेकिन इसको कम करके उन्होंने 6 हफ्तों तक महदूद कर दिया है। दुनिया में तो 6-6 माह तक और यहाँ पर दुनिया में तो आप बात करें, वहाँ पर तो पैटर्निटी जो है लीव, बल्कि यहाँ फादर को भी दिया जा रहा है, पैटर्निटी मैटरनिटी लीव के साथ पैटर्निटी लीव दी जा रही है, लेकिन यहाँ पर जो ख़वातीन का बुनियादी हक है वो भी छीना जा रहा है। ठीक हो गया। यहाँ खातून एक और मौजूद है, इस तरह कुछ वर्कर मौजूद है, मैं उनसे भी उस आसा गुफ्तगू कर लूँ। अस्सलाम वालेकुम। कौन सी फैक्ट्री से मंसूब है आप? इंडस्ट्री से, पावर लूम से? पावर लूम से। कितनी देर से काम कर रहे हैं? तकरीबन अरसा दराज हो गया। क्या हालात वाक़ई नए कानून के बाद आपको लग रहा है कि आपको इंसाफ मिलेगा, मालिक को मिलेगा? क्योंकि जो पिछले 1-2 साल में हालात रहे हैं, मालिक मजदूर भी इकट्ठे एहतजाज करते नजर आए, क्या उम्मीद है इस वक्त आने वाले बजट से? सर देखें, पहले तो मजदूर से जो नारवा सलूक पहले ही कर रहे हैं, बजट में देखें अपनी तनख्वाहें 600%, 500%, मज़दूर की सिर्फ 3000, और एक काला कानून लेकर क्या करेंगे मज़दूर को? इससे बेहतर है मज़दूर को वैसे ही मार दें, फांसी दे दें। हम जिस तरह दूसरे मुल्कों में इसका बाईकाट किया गया, हम तमाम लेबर तंजीमें एहतजाज भरपूर तरीके एहतजाज करेंगी और इसे नामंजूर करेंगी। ठीक हो गया। ये लेबर डिपार्टमेंट के बाद मुझे एक चीज़ जहन में आई, मैं वो ज़रा दोहरा दूँ। इसी लेबर डिपार्टमेंट के साथ मैंने एक ऑपरेशन किया था आज से 4 से 5 माह कबल कि 37,000 फ़ीकस आमदन जो है, अब जो तनख्वाह है वो दी जा रही है या नहीं। मुझे पूरे जे रोड के ऊपर कोई पेट्रोल पंप, कोई वर्कशॉप या कोई ऐसा अदारा नहीं मिला था कि वो मल्टी नेशनल कंपनियाँ हैं पेट्रोलियम मसनूआत की, जहाँ 37,000 की अमल दरामद नहीं किया जा रहा था। अब इसे बढ़ा के 40 कर दिया गया है। अब सोचना ये है कि जिन्होंने 37 नहीं दिया वो 40 कैसे देंगे? मैं आपको दावे से कहता हूँ, आप चैनवन रोड पे जाएं, तमाम सिक्योरिटी गार्ड्स जो वहाँ मौजूद हैं उनको 22,000 दिया जा रहा है, ये कागज़ों में दिया जा रहा है। उनको कितना मिल रहा है? 15-16, जबकि ऊपर ठेकेदार खा रहा है। ये हर जगह ये है। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि हकूक़ के नाम के ऊपर जो ज़्यादती की जा रही है, वो लेबर डिपार्टमेंट, क्या इनको बिल्डिंग्स, गाड़ियाँ चाहिए थी या इन्हें इन्फोर्समेंट के नाम के ऊपर, जैसे मरीम नवाज़ साहिबा नई फोर्सेस तश्कील दे रही है। मैं बाबा लतीफ़ की बात को सेकंड करते हुए ये ज़रूर कहूँगा कि एक फ़ोर्स लेबर डिपार्टमेंट को भी दी जाए जो 37,000 के लिए अमल दरामद करवा सके। लेकिन शर्त एक है, उनके नाम के ऊपर उनके गेट खुल जाएँ, क्योंकि ये तो बड़ी फैक्ट्रियों वाले इनके गेट भी नहीं इनके लिए खोलते। वो कहते हैं बस आपने मैसेज देना है और हमारी मर्ज़ी होगी, हम रिप्लाई करेंगे। नहीं, गेट तो खुलना बहुत दूर की बात है। अस्सलाम वालेकुम। कौन से शोबे से वाबस्ता हैं आप? हम लोग वर्कर्स के लिए ही काम करते हैं। कौन से आप खुद कौन से? लेबर कॉमी। नहीं, आपने किस पे वर्क किया हुआ खुद? मैंने प्राइवेट कंपनीज में काम किया है, जैसे एक चाइनीज़ कंपनी है इलेक्ट्रिक बाइक की, उसमें काम किया है। क्या आपको क्या लग रहा है कि इस वक्त क्या मुस्तकबिल नज़र आ रहा है कि आप जैसी ख़वातीन की एक बड़ी तादाद है जो कि जॉब में आ रही? क्योंकि देखें, मैं इस बात को बड़ा कैटेगोरिकली कह सकता हूँ कि बाबा लतीफ़ लोग या लेबर तंजीमें जो हैं वो ख़वातीन के लिए इतना बात नहीं कर रही थी क्योंकि ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अब इस शहर में हर सतह के ऊपर, हर बैंक में, हर प्राइवेट में, हर सरकारी में ख़वातीन की एक बड़ी तादाद है। ना तो वहाँ डे केयर सेंटर्स मौजूद हैं जहाँ वो अपने बच्चों को रख सकें, ना उनकी सहूलियात मौजूद है, बल्कि हरासगी के केसेस बढ़े हैं, जाके वुमन थाना भरा पड़ा है। क्या कहेंगी कि ये बजट्स कितने अहम हैं और ख़वातीन के लिए जो मरीम नवाज़ खुद रोज़ की बुनियाद पर दावा करती है, वुमेन एम्पावरमेंट का बटन लगा दिए इशारों के ऊपर, 1-5 के लिए स्पेशल सहूलियात रख दी, क्या उम्मीद है आपको? देखें, ख़वातीन जो है वो एक मतलब अगर आप देखें प्राइवेट सेक्टर, इतने ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर है, वहाँ पर जो ख़वातीन हैं या लड़के हैं जो कॉलेज यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, उनको सिर्फ इसलिए हायर किया जाता है कि उन्हें थोड़ी सी कम सैलरी पर रख लिया जाए।
ठीक है, वो मजबूर होती हैं या हॉस्टलाइज होती हैं, उन्हें अपनी फ़ीस जमा खुद करवानी होती है, तो इसलिए उन लोगों को हायर किया जाता है। लेकिन उन लोगों को इतना मजबूर किया जाता है उसके लिए, और वो जो ड्यूटी टाइमिंग है उनकी 12 से 18 घंटे तक है। अगर आप रेस्टोरेंट्स या होटल्स या इवन अब तो पेट्रोल पंप पे भी ख़वातीन मौजूद हैं, और उन सब की सैलरीज आपको 20-25 तक ही महदूद है, इससे ज़्यादा नहीं है। उनको ये झांसा दे के भी रखा जाता है कि आपकी जो सैलरी है वो 3 माह के बाद हम और आप शिकायत करेंगे तो हम कहेंगे आप तो हमारी जॉब, आप तो टेम्परेरी थे। बिल्कुल, उनके पास तो कोई अपॉइंटमेंट लेटर या कुछ ऐसा या कोई भी कार्ड कुछ भी इशू नहीं होता, क्योंकि वो प्राइवेट सेक्टर्स हैं और काम करने के लिए मजबूर हैं, और इसलिए उन लोगों को हायर कर लिया जाता है। और जब वो थोड़ा सा मतलब अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाना चाहती हैं तो उन लोगों को निकाल दिया जाता है बड़ी आसानी से, और वो अपने हक़ के लिए कुछ भी नहीं कर सकती हैं। तो ये 37,000 वाली बात तो कहीं पे भी मौजूद नहीं है प्राइवेट सेक्टर में। वो तो कह देते हैं कि जिसको काम नहीं आता उसको 20 से 25 हम दे रहे हैं, हम लोग तो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं 20 से 25,000 देकर, हालांकि ये कुछ भी नहीं है। 37,000 नीम हुनरमंद गैर हुनरमंद के लिए है, लेकिन इस पर इम्प्लीमेंट कहीं पर भी नहीं होता, और सबसे ज़्यादा इस्तेहसाल जो है वो औरतों के साथ ही हो रहा होता है। ऐसी बहुत बड़ी फैक्ट्रीज़ है जिसमें ख़वातीन को रखा भी नहीं जाता, इसलिए क्योंकि उनको अगर CVs पढ़ी लिखी ख़वातीन जो ऐसी हैं जो अगर उन्होंने पढ़ लिया, उनकी शादी हो गई, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि जो शादी के बाद उनका हुनर उनसे छीन लिया गया, वो तो उनके पास ही है ना। लेकिन अब तो वैसे भी मर्द हजरात इस चीज़ पे भी कायल हो गए, जितनी महंगाई हो गई वो कह रहे हैं आप भी कुछ कर सकती हैं, कर ही लें। लेकिन ऐसी बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं, अगर उनको CV दी जाए तो वो ये देख लेते हैं कि अगर यहाँ पे मैरिड लिखा है तो आपकी CV ऑटोमेटिकली रिजेक्टेड है। अच्छा, ऐसी बहुत बड़ी बात कह रही हैं कंपनीज हैं, ऐसी नामवर कंपनीज हैं जहाँ पर ये चल रहा है, और ऐसी कंपनी सिर्फ अनमैरिड को जॉब है, मैरिड को जॉब ही नहीं। वहाँ पर अगर आपकी CV आप चाहे आपने PhD कर रखी है लेकिन आपकी CV पे लिखा हुआ कि मैरिड, क्योंकि उनको पता है इसके बाद उन लोगों को मैरिड है तो उसको छुट्टियां भी देनी पड़ेंगी, उनके दूसरे वाजबात भी देने पड़ेंगे, इसलिए वो उन लोगों को हायर ही नहीं करते हैं। और ऐसी लड़कियां हैं, ऐसी ख़वातीन हैं जिनको वो परमानेंट ही नहीं कर रहे, उनको सिर्फ लारा लगा रहे हैं कि आपको हम 3 महीने के बाद परमानेंट करेंगे। जब 3 महीने गुजर जाते हैं तो कहते हैं अब हम कॉन्ट्रैक्ट दोबारा साइन कर रहे हैं 3 महीने का, उसके बाद 3 महीने का दोबारा कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे, लाइक 9 महीने तक वो आपको ऐसे ही रखेंगे। और जब 9 महीने 1 साल के बाद बजट दोबारा बोला जाएगा तो ऑब्वियस की बात है उनको नौकरी से निकाल दिया जाएगा ताकि उनको उनके वाजिबात ना देने पड़े। अच्छा, तो उनके पास तो अपॉइंटमेंट लेटर ही नहीं होता ना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि हकूक़ के नाम के ऊपर जो ज़्यादती है वो ये की जा रही है कॉन्ट्रैक्ट पे कॉन्ट्रैक्ट के। अगर फॉर इंस्टेंस कि कहीं आप हकूक़ की बात करते हैं, वो कह रहे हैं ये देखें आप तो हमारे मुलाजिम ही नहीं थे, आप तो डेली वेजर थे और आपको फ़लाँ कंपनी ने सेकेंडली हायर करके हमें दिया था, आप जाके अपनी मुतलका कंपनी जैसे सिक्योरिटी वाले हैं, आप किसी भी ब्रांड से बड़े से जाके पूछें इस सिक्योरिटी गार्ड को 22,000 क्यों दी जा रही है, वो आपको कागज़ दिखाएंगे हम तो 32 दे रहे हैं, हम तो 37 दे रहे हैं, ये आगे प्रोवाइड नहीं कर रहे। ये है असल धोखा जो किया जा रहा है। और फिर अगर आप लेबर का कोर्ट में आएंगे तो कहेंगे ये कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमी है, क्योंकि आपको तो परमानेंट की सहूलियत दी नहीं जा सकती। तो कॉन्ट्रैक्ट के नाम के ऊपर ही सब कुछ जो है खेल चाया जा रहा है। एक शख्स कोई दरख्वास्त उठाई फिर हैं जी बाबा जी। है तारफी ग्रुप इन्होंने पलाया अपना टूटो पंप ਦੇ ਨਾਲ ठीक हो गए। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ 1.5 ਸਾਲ की करते रहे हो? ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ। ठीक। ਉਹ 18 ਦਿਨ ਦੀ ਮੇਰੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾ ਤੇ 37,000 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ 18 दिन दे रहे? 18 20,000 ਰੁਪਇਆ। ਔਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆ ਉੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੀ ਮੈਂ 1.5 ਸਾਲ ਗੱਡੀ ਧੋਤੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਕਦੀ ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਕਦੀ ਕੋਠੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਤਨਖਾਹ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀ ਇੱਥੇ ਆ ਡੇਢ ਦੇਖ ਲਓ, ਆਪ ਦਿਖਾਓ ਜਰਾ ਮੀਡੀਆ ਜਰਾ जी जी। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦਵਾਏ ਜਾਣ। ये तुसी दरख्वास्त देती है? हाँ जी, दरख्वास्त 17/7 दी। हाँ जी। मुनव्वर मसीह हैं जी, ये एक शख्स हम प्रोग्राम कर रहे थे, उन्होंने कहा जी कि हमारी भी दादसी होगी, मुतलका थी। देखें एक दरख्वास्त दी है कि इन्हें कितने साल काम करवाया? 1.5 साल। 1.5 साल काम करवाया गया है और उनके नाम के ऊपर इनको कोई भी चीज़ जो है वो प्रोवाइड नहीं की गई, ना इन्हें सहूलियात मिली, ना इनको तनख्वाह दी जाती रही। और इन्हें मतलब वो कहते हैं ना काम सफाई का था, साथ उन्होंने कहा जी सफाई दे गड्डी भी तो शामिल है ना, साहब की गड्डी भी तो टाकी मारनी है, जो टाकी मारेगा वो तनख्वाह ज़्यादा ले लेगा। अब ये टाकी चल रही है, अब पता नहीं कौन टाकी लगाएगा इनकी या क्या करेगा। लेकिन मैं मुनव्वर मसीह साहब का यहाँ मुतालबा ज़रूर रखूँगा, मरीम नवाज़ साहिबा, और ख़ास तौर पर लेबर डिपार्टमेंट के मुंसमीन को खुदारा एहसास कीजिए, अल्लाह ने आपको इख्तियार दिया है, इस इख्तियार का सवाल होगा कि क्या तुम्हें इंसाफ का तराजू पकड़ाया गया था, तुमने इसके ऊपर रख के इंसाफ किया या इसके साथ खिलवाड़ किया? फिर हाथ इनके होंगे, गिरेबान आपके होंगे। एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। जब हमने मजदूर तंजीमों और उनके नुमाइंदगान से गुफ्तगू की तो हमारे साथ अब पावरलूम सेक्टर के वो लोग मौजूद हैं जो कि डायरेक्टली इंटरलिंक होते हैं उस तमाम सेक्टर के साथ। कॉटन पावरलूम ऑनर एसोसिएशन के चेयरमैन सरपरस्त आला और ख़ास तौर पर
फैसल भाई ईवान सनत तजारत के साबिक सदर भी हैं, इसलिए इन चीज़ों को ज़रा वाज़े तौर पर देखते हैं। चैम्बर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करूँ तब भी चोई नवाज साहब फ्रंट सीटों के ऊपर बरजमान थे और ये डिस्कस वहाँ भी हो रहा था। तो सर वो बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। डिस्कस हो रहा था कि 7 दिन की तनख्वाह ना देंगे तो ये हो जाएगा, मालिक गिरफ्तार हो जाएगा। लेबर कवानीन के हवाले से आप लोग और प्रोसेसिंग वाले सबसे ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर रहे थे। कुछ 20 अफराद वाला यूनियन वाला भी मसला है। लेबर तंजीमें भी ये कह रही हैं कि कन्फ्यूज़ इतना कर दिया गया, हमें ये नहीं समझ कि हम पावरफुल हुए हैं या मालकान पावरफुल हुए हैं, सबको मुबहम करके रख दिया। बिल्कुल जी, आपने काफ़ी चीज़ें अपने इंटरव्यू में ही सारी बता दी। इसमें दोनों ही फ्रीक जो है ना परेशान हैं, दोनों को समझ नहीं आ रही कि क्या कानून आया है, क्या इस पर अमल दरामद होना है। जो मैंने चीज़ स्टडी की है कि वो बिल्कुल वो चीज़ें एप्लीकेबल नहीं हैं। बिल्कुल जो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पे जहाँ 300-400 बंदा काम करता था, जो कवानीन वहाँ बड़ी मुश्किल से चल रहे थे, वो आप एसएमई पे कैसे उसको एकदम उसको ऊपर एप्लीकेबल करेंगे, तो वो कभी हो ही नहीं सकते। उसमें मसाइल ही आएंगे दोनों पार्टीज़ के लिए, लेबर के लिए भी और मालकान के लिए भी वो मसले होंगे। इवन के जो लेबर लीडर हैं उनसे भी मेरी बात हुई है, वो भी परेशान हैं कि इन कवानीन पे कैसे अमल करेंगे। इवन है कि महकमाना जो उनसे बात हुई है, अफसरान है जो जिनके पास इख्तियारात आए हैं, उनको भी समझ नहीं आ रही कि उनको हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, कैसे हम जो मालकान को गिरफ्तार करेंगे, ये किस तरह का कानून है, किस तरह का ये बना दिया गया है। असल में जो समझता हूँ ना, इसमें जो लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन और स्टेक होल्डर को ना बुलाना, ये इसी वजह से मसाइल ये बड़े हैं। हमेशा जब कवानीन बनते हैं, जब मतलब ये इतनी बड़ी चेंजेस आई हैं लेबर कवानीन में, मैं इसमें कोई दो राय नहीं रखता कि लेबर को उसको तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए। और जो ऑलरेडी पहले है उसमें कोई शक नहीं है कि लेबर ग्रांट है आपके पास, मैरिज ग्रांट है आपके पास, डेथ ग्रांट है, सारी चीज़ें हैं, आपका सोशल सिक्योरिटी कार्ड है। उस पर अमल दरामद करवाने की बजाय जो जिन अदारों ने उस पर अमल करना है वो अफसरान पैसे ले रहे हैं और हमसे ज़ाहिर पैसे लेते हैं और वो लेबर को वो उनके हकूक़ नहीं मिल रहे। तो सर ये बड़ा अलमिया नहीं है कि लेबर कोर्ट का जज ही मौजूद नहीं होता, अगर वो कोर्ट ही के अंदर फैसले नहीं होंगे, केसों की लंबी लाइन लगी हुई है, मालकान भी ब्लैकमेल हो जाते हैं क्योंकि वो अफसर आएगा जी आपके ख़िलाफ़ केस है, जो मज़दूर है वो उनके पीछे दर पे लगा हुआ है। जो आपने बात की कि मेलफाइडी ज़्यादा चलती रहती है, दोनों फ्री के एक दूसरे के आमने सामने खड़े देखते रहते हैं, इंसाफ किसे मिलेगा? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। लेबर कोर्ट में जो भी केस चला गया ना, उसका मैंने देखा है कि तकरीबन वकील बारगेनिंग करता है, वो मज़दूर भी साथ बैठते हैं, वो आउट ऑफ कोर्ट ही फैसला होता है। कभी मैंने नहीं देखा को कोर्ट में फैसला हुआ हो। तो वो तो एक ना बस इससे बेहतर सालसी काउंसिलें बना दीजिए। हाँ, यही बिल्कुल सही मैं कह रहा हूँ कि इसकी तो और होनी चाहिए, इसमें कोई मजाक वाली बात नहीं। साल चैम्बर की सतह के ऊपर चीज़ें बन हाँ, सकती हैं। चैम्बर की सतह पे मैंने पहले भी कई दफ़ा तजवीज़ दी हैं कि हमारे पास केस भेजें। चैम्बर में एक कमेटी ऑलरेडी मौजूद है, वो उसको देखे। अगर वो उसमें नहीं कोई डिसाइड होता, बजाय से कि कोर्ट का टाइम ज़ाया करने के, मज़दूर का टाइम ज़ाया करने की बजाय, वो हम मेरी लेबर लीडरान से भी बात होती रहती है, वो सारे हमारे दोस्त हैं, उनसे भी यही हम कहते हैं कि आप बजाय से कि कोर्ट में जाने की बजाय हमारी कमेटी या वहाँ आएँ। और कई मसाइल हैं जो हमने वहाँ बैठ के हल किए हैं। अभी 1 महीना पहले हमारे सेक्रेटरी हैं हमारी पब्लिक एसोसिएशन के, उनकी फैक्ट्री में मसला था, 2 मिनट में बाबा लतीफ़ आया है, आके हमने उनकी बात सुनी है दोनों की, बल्कि एट द स्पॉट हम गए, फैक्ट्री में गए हैं, तो आधे घंटे में सारा मामला सॉल्व हो गया। वो लेबर सारी बाहर बैठी थी, तो वो मैंने उनको कहा मालकान को कि यार 2-3 बंदों का मसला था, मैंने कहा सबको बहाल कर दें, और उन्होंने गारंटी दे दी, मालकान की मैंने दे दी। वो काम 2 महीने से चल रहा है, कोई मसला नहीं है। बिल्कुल सही है। हमारे साथ इजाज़ नागर साहब भी मौजूद हैं, इसी एसोसिएशन के साबिक चेयरमैन रह चुके हैं, कॉटन पावर ओनर एसोसिएशन के। इनसे गुफ्तगू करते हैं। अच्छा, डायरेक्टली एक्सपोर्टर्स के साथ लिंक हैं आप लोग, जो नवाज साहब और आपकी एसोसिएशन के एक्सपोर्ट ऑर्डर से मुंसलिक, तो आप लोगों का ज़्यादा इंटरेक्शन रहता है। ये जो सब आप ख़ुद इस हुकूमती जमात से वाबस्ता भी हैं, ज़्यादा चीज़ों को समझते हैं, आप क्या समझते हैं कि मशावरत का अमल रुकना चाहिए या इसे तसलसल रखना चाहिए कि आया ये तंजीमें बनी हैं, ये गवर्नमेंट की सपोर्टिव हैंड होती हैं, जब मसाइल बढ़ते हैं तो फिर इन तंजीमों से रुख किया जाता है, जब एहतजाज पे कोई चले जाता है, तो इन्हें पहले एतमाद में ले लिया जाए, चीज़ें बेहतर ना चलें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल बिलाल भाई, जैसे जो नवाज साहब ने और आपने पहले फरमा दिया है कि मशावरत का अमल तो अंडरस्टैंड है ना, अंडरस्टूड है, वो उसके अलावा तो कोई चारा ही नहीं है।
मैं ज़ाती तौर पर मैं कहना चाहूँगा कि एक तरह तो ये मशावरत के अमल में जो इन्होंने कहा है सालसी कौंसल, आपने फरमाया कि सालसी कौंसल बना दीजिए, तो मैं कहूँगा कि सालसी कौंसल में लेबर की तरफ से भी और मालकान की तरफ से भी कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छे हैं, जिनके साथ बैठकर आप मशावरत कर सकते हैं, कौंसल बना सकते हैं और विद इन 2 और 3 डेज़ मेरा ख्याल है कि मामला सॉल्व हो सकता है। तो ये जो और मैं लेबर तंजीमों को भी कहूँगा कि जो CBA आप अपनी लेबर तंजीमों को मजबूत करें। आपके अंदर जो कुछ ऐसे अनासर हैं जो ब्लैक मेलिंग करते हैं, उनको निकाल बाहर करें। आप बहुत अच्छे, ज़ाहिर है 2 गाड़ी के 2 पहिए हैं, ये इनके बगैर मिल के चला ही नहीं जा सकता। मैं बिल्कुल क्लियर हूँ इस मामले में। तो CBA और ये लेबर तंजीमें और मालकान और थर्ड पार्टी जो है वो एडवांटेज उठा रही है। वो ब्लैक मेलिंग की ऐसी पोजीशन है कि वो लेबर एक केस चला जाता है, वो साल चलता है। इस तरह मालकान भी सफ़र करते हैं और लेबर तंजीमें। उसमें कुछ अनासर हैं जो चाहते हैं कि काम लंबा हो जाए। तो इसके लिए बेहतरीन हल यही है कि जो इनके लेबर लाज हैं, जो लेबर तंजीमें वावेला कर रही हैं, उनको बैठकर सुना जाए और एक कमेटी बना दी जाए। जैसे हमारे ऑल पाकिस्तान कॉटन पावर लूम एसोसिएशन है, चैम्बर है और दूसरे अदारे हैं जिन्हें बैठकर ये समझना चाहिए कि इनके प्रॉब्लम्स क्या हैं। तो प्रॉब्लम हल करने के लिए बैठना ज़रूरी है, मशावरत ज़रूरी है। तो सब इजाज़ नागर साहब, कभी मालिक चाहता है कि अभी 40,000 तनख्वाह कर दी गई है, पहले 37,000 थी, इससे कतराते हैं आप लोग देने से? क्योंकि अमूमन लेबर तंजीमों को ये कहता है कि तनख्वाह पूरी नहीं दी जाती जिस बिहाफ के ऊपर। मैंने तो जाकर देखा कि यहाँ थर्ड पार्टीज़ इन्वॉल्व हो जाती हैं, जिसे ठेकेदारी निज़ाम कहते हैं। मालिक कहता है मैं पूरे पैसे दे रहा हूँ, जबकि जो पार्टी होती है वो आगे पूरा ट्रांसफ़र नहीं कर रही होती, वहाँ मज़दूर का इस्तेसाल होता है। बहुत अच्छा आपने पॉइंट आउट किया है कि जो ठेकेदारी सिस्टम है वो ज़ाहिर है थर्ड पार्टी है। अगर मालकान और मज़दूर, जिसको ये कहते हैं कि एम्प्लॉई या वर्कमैन, जो कुछ मर्ज़ी नाम दे लें, मैंने इनका थोड़ा सा पढ़ा है, तो ये कह रहे हैं कि एम्प्लॉई का नाम, एम्प्लॉई क्या प्रॉब्लम है यार, अगर आपको ये है ना, तो ये थर्ड पार्टी ठेकेदारी सिस्टम है। इस तरह आपका इस्तेहसाल भी होगा और वो प्रॉफिट भी थर्ड पार्टी ले जाए। तो बेहतरीन हल यही है कि आप अच्छा रवैया रखें। मालकान बिल्कुल देना चाहते हैं, वो कहते हैं कि हम वो जितना कोई एक आध होगा, मैं सभी को नहीं कहता कि सारे ही एक जैसे हैं, वो मालकान में भी कुछ ऐसे हैं कि जो अच्छे नहीं हैं। बहरहाल इनको आपस में बैठकर तय करना चाहिए और जो एज एडवांटेज देना चाहिए मज़दूर को, वो डायरेक्ट उसको जाना चाहिए, ना कि ठेकेदारी सिस्टम में उसका इस्तेहसाल होता है। बहुत शुक्रिया। इजाज़ नागर साहब मौजूद थे, हमारे साथ मालकान की तरफ से उन्होंने अपना मौक़िफ़ दे रहे थे कि चीज़ों को हम कतई तौर पे ये नहीं कहते, लेकिन जो मशावरत का अमल है, जो एक बाकायदा बोर्ड बनते थे, दोनों तरफ से लोग आते थे, चीज़ें चलती थी। और ये चौधरी नवाज़ साहब की बात, इजाज़ नागर साहब की बहुत ठीक है कि बहुत सारे फ़ैसले 2 से 3 रोज़ में हल हो जाते हैं। एक मज़दूर की 2-3 माह की तनख्वाह है, वो 2 साल केस लड़ता है, उसका किराया उतना लग जाता है जितना उसके घर राशन ही जाता है। होता क्या है, 1 महीने के बाद घर जब राशन कम पड़ता है, वो कोई और नौकरी ढूंढता है और ये केस ठप होकर रह जाता है। तो ऐसा सिस्टम हो, सालसी कौंसल्स हो, जहाँ किरदार मुस्बत अदा किया जाए। जब लेबर तंजीमों को एतमाद है तजारती एसोसिएशन के ऊपर, फिर आखिरकार गवर्नमेंट ख़ुद अंदर सालिस बन के मामला ख़राब क्यों करती है? एतमाद करें उनके ऊपर, जो उनके बनाए हुए उनके अपने लोग हैं, उनके ऊपर एतमाद रखा जाए तो ज़्यादा चीज़ें बेहतर और मौसर चल सकती हैं। मुबहम चीज़ें ना रखी जाएँ ताकि मामला पेचीदा ना, बल्कि आसान और आम फहम होना चाहिए। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से जा दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।